स्वागत है आपके YouTube चैनल सर्वज्ञान एकेडमी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित प्रस्तावना से महत्वपूर्ण प्रश्नों में। पहला जो प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। आपको दोस्तों इसमें 3 सेकंड मिलेंगे, इसको आंसर बताना है आपको। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ए, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना को कहा गया। दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं प्रस्तावना। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो आधार है वो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है। जब नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे तो उस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही भारतीय संविधान में प्रस्तावना की व्याख्या की गई है। ठीक है। और प्रस्तावना की अगर भाषा की बात करें दोस्तों, तो प्रस्तावना की जो भाषा ली गई वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है। और प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो किस पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत आधारित है। और इसको जो स्वीकृति मिली थी, प्रस्तावना के जो प्रस्ताव को जो स्वीकृति मिली थी वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत मिली थी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आपको इसका आंसर बताना है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है प्रस्तावना पर। भारतीय निर्माताओं ने संविधान के जो निर्माण कर रहे थे उन्होंने उस वक्त प्रस्तावना पर सबसे ज़्यादा विशेष जोर दिया था, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। अर्थात भारत की जो प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है दोस्तों? वो होती है हम भारत के लोग। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम भारत के लोग, ये शब्द कहाँ से लिए गए? तो दोस्तों, ये शब्द लिया गया अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और दोस्तों, ये क्यों लिए गए? क्योंकि सर्वप्रथम अमेरिका में ही प्रस्तावना का आधार माना था या प्रस्तावना को संविधान में, अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया था। दोस्तों, भारत में हम भारत के लोग और प्रस्तावना की संबंध में, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना उसके संबंध में न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में बेरूबारी, क्या है? बेरूबारी यूनियन एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव मामले में 1960 में इन्होंने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरूबारी यूनियन 1960 में इन्होंने क्या माना था? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है, यहाँ का जो राज्य का जो प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ पे उनकी समय सीमा निश्चित होती है। अर्थात जब यहाँ पे कोई चुनाव होता है तो उस चुनाव में उनकी समय सीमा अर्थात 5 वर्ष निश्चित की गई, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत एक है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अर्थात भारत किसी भी धर्म का महत्व नहीं देता, भारत सभी धर्मों को महत्व स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है
इसका जो सही आंसर है वो सी, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, और भारत का संविधान सभी धर्मों को मानता है, उनको स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपको बताना है। इसका जो दोस्तों जो सही आंसर है वो है डी, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ होता है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता है, इसका जो सही आंसर है वो डी, जहां राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। अर्थात गणतंत्र का अर्थ होता है जहां पे कोई भी जो अध्यक्ष बनता है वो वंशानुगत परंपरा के अनुसार ना चलता हो। वो गणतंत्र का अर्थ हुआ कि जो अध्यक्ष होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है, और भारतीय संविधान में जो भी अध्यक्ष होते हैं, जो चुनाव होते हैं, वो जनता द्वारा चुनाव किया जाता है। इसलिए भारत का जो संविधान है वो गणतंत्र संविधान है। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। अर्थात 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें कौन से शब्दों को सम्मिलित किया गया था, आपका उसका आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? किसमें? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य में भारत को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। गणतंत्र का मतलब भारत में कोई वंशानुगत शासक नहीं होता, परंपरा के अनुसार नहीं चलता। दोस्तों वंशानुगत शासन कहाँ चलता है? चीन में, ब्रिटेन में, जहाँ पे परंपरा के अनुसार चलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? अर्थात भारत की संविधान की जो उद्देशिका में संशोधन किया गया उसमें जिन शब्दों को नहीं मिला गया वो कौन से शब्द हैं दोस्तों? इसका जो सही आंसर दोस्तों है लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द को भारतीय की संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया है, और 3 शब्दों को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों इसमें जो एक प्रश्न और भी इससे पूछा जाता है रिलेटेड, कि भारतीय संविधान में जो संशोधन किया गया उनमें जो शब्दों को सम्मिलित किया गया उन शब्दों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों सही क्रम याद करने के लिए एक शब्द याद करना, स्पा। ठीक है, एस से होता है समाजवादी, पी से होता है पंथ निरपेक्ष, और ए से होता है लोकतांत्रिक। क्या होगा दोस्तों? लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ पे राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है, या कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र।
अर्थात लोकतंत्रात्मक। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेक्युलर का शब्द का अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है ए, सभी नागरिकों को धर्म व उपासना की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है 17 है प्रश्न संख्या, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्ताव में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों को सही कीजिए या कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, 1 और 3, अर्थात संविधान में जो संशोधन किया गया वह वर्ष 1976 में किया गया। और कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान। तो इसका जो सही आंसर है 1 और 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ है, इसका जो सही आंसर है समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है, सामाजिक समता का अर्थ है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी, भेदभाव का अभाव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रस्तावना को कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं भारत की जो मूल संविधान था उसमें जो प्रस्तावना में कितने शब्द थे? तो 25 शब्द निर्मित थे। अर्थात जो प्रस्तावना थी मूल संविधान में वो 25 शब्दों से निर्मित थी। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्दों को और जोड़ दिया था। वो था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों वहाँ पे पीछे गए प्रश्न में वहाँ पे ए का अर्थ होता है अखंडता, जैसे SPA, या इसको याद रखने का क्रम है, एस से समाजवाद, पी से पंथ निरपेक्ष, ए से अखंडता याद रखना है आपको। ठीक है। अब प्रस्तावना के बारे में और बात करें दोस्तों, तो प्रस्तावना को न्यायपालिका ने संविधान की कुंजी कहा है, संविधान की कुंजी माना है। और प्रस्तावना या उद्देशिका जो होती है वो दोस्तों वो गैर न्यायिक व्यवस्था होती है, गैर न्यायिक व्यवस्था, अर्थात कि इसमें कोई भी संशोधन किया जाता है उसमें न्यायालय को चुनौती नहीं दिया जा सकता। न्यायालय जो होता है हाई कोर्ट उसको चुनौती नहीं दे सकते। और प्रस्तावना को संविधान में जो रखा गया वो कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946। किसके प्रस्ताव पे? उद्देश्य प्रस्ताव। और वो उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? पंडित नेहरू के द्वारा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित और मंजूरी कब दी गई थी? 22 जनवरी को 1947 में इसको मंजूरी दी गई थी। बात करते हैं दोस्तों इससे संबंधित कि प्रस्तावना के बारे में किन किन व्यक्तियों ने क्या कहा है। तो दोस्तों प्रस्तावना में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। उन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहा, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपने का विचार है। क्या कहा है? प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपने का विचार है। दोस्तों इसको याद करने का एक है कि कृष्ण के सपने, कृष्ण के सपने, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि कृष्ण के सपने अर्थात कृष्ण ने कहा था सपने कौन से? प्रस्तावना के, हमारे दीर्घकालिक सपने का विचार है प्रस्तावना। और के.एम. मुंशी द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, राजनीतिक कुंडली। तो दोस्तों इसको कैसे याद रखोगे आप? मुंशी की कुंडली। क्या याद रखना है? मुंशी की कुंडली। और डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव थे। भार्गव ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। और अर्नेस्ट बार्कर थे जो ब्रिटिश एक राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है,
उन्होंने कुंजी के साथ में नोट शब्द का प्रयोग किया है, और संविधान की कुंजी किसने कहा है? भारत की न्यायपालिका ने। ठीक है। और एन ए पालकीवाल थे, एक N.A. पालकीवाला, जिन्होंने क्या कहा? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र माना है। प्रस्तावना को क्या माना है? संविधान का परिचय पत्र। और इसको याद करने का है पालकी का परिचय। और सबसे मुख्य जो कि संविधान को आत्मा कहा है, संविधान को आत्मा कहा है। किसकी? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये पंडित नेहरू ने कहा है। पंडित नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा या हृदय माना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन जैसा ये कि बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि प्रस्तावना को बारे में न कह के उन्होंने एक्ट 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा माना। ठीक है। यहाँ पे देखो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना का कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा अंबेडकर ने किसे माना है? आर्टिकल 32 32वां जो आर्टिकल है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को प्रस्तावना की आत्मा, हृदय और कुंजी माना है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। भारत लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो दोस्तों संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस शब्दों से आरंभ होती है? हम भारत के लोक शब्द से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है चीन की क्रांति 1912, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर इसका प्रभाव नहीं दिखता। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य या प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य या प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत एक है। इसका जो सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा। जिन शब्दों को जोड़ा गया वो है स्पा अर्थात एस से हुआ समाजवाद, पी से पंथ निरपेक्ष, ए से अखंडता या एकता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे? नहीं। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया या उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया? उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन में जोड़ा गया जो 42वें संविधान संशोधन था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है दोस्तों लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। राजनीतिक राजतंत्र भी होता है, आर्थिक लोकतंत्र भी होता है और सामाजिक राजतंत्र भी होता है। तो भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उनमें इन तीनों का स्वीकार किया गया, इन तीनों का वर्णन किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है जनता। भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता जो निहित होती है वो जनता में होती है। इस कारण से हमारा जो भारतीय संविधान जो है वो गणतंत्र है, अर्थात जनता द्वारा चुना जाता है। और लोकतंत्र भी है क्योंकि इनमें जनता द्वारा चुनाव होता है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले सर्वज्ञान एकेडमी को, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।